Hello students, I am again here with another topic of our chapter 2, that is consumer equilibrium in case of single commodity. आपने देखा लास्ट वीडियोस में हम धीरे धीरे सारे पढ़ते आ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक ये है और जो ये आज हमारा टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये आपका कम से कम 6 मार्क्स में 100% आता ही आता है, तो आप इसको अभी से मार्क कर लो कि ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी ये होता क्या है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए जब हम मार्केट में कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हैं, कुछ भी शॉपिंग करने जाते हैं और अच्छी शॉपिंग कर लेते हैं, तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं और घर आकर मम्मी को बताते हैं, मम्मी देखो आज तो मज़ा आ गया शॉपिंग में, मैंने 100 रुपीज़ में इतनी सारी चीज़ें खरीदी, ऐसे कहते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो मेरे पास लिमिटेड रुपीज़ थे उसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ें खरीदी, तो मेरी जो वांट थी वो सेटिस्फाइड हो गई, है ना। तो उसको बोलते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्लियर? जहाँ पे हमारी जो वांट है, हमारी जो मतलब जो हमारा पैसा है वो मेरा सेटिस्फाइड कर दे मेरी वांट को, जो मैंने ख़रीदा, उस पॉइंट को ही हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर? अब हम एक चीज़ और देखते हैं। सपोज़ करो कि मैं मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं मार्केट जाती हूँ मैं डेली, है ना, और मैंने जो ट्यूसडे की मार्केट लगती है आमतौर पर, तो वहाँ पे उस दिन बहुत बार्गेनिंग करी और बहुत अच्छा शॉपिंग कर ली उस दिन। तो उस दिन मैं सबसे ज़्यादा खुश होंगी कि भाई देखो मेरे पास जितने पैसे थे मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। तो वो भी क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ही है। ठीक है, तो ये एक लेवल है जहाँ आप अपनी लिमिटेड इनकम से सेटिस्फेक्शन गेन कर लेते हो। वही पॉइंट क्या कहलाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। क्लियर? अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रेजेंटेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जैसे आपको डिफाइन करके यहाँ पे डिफाइन लिखना है या फिर उसको आगे लिखना है, उसका मीनिंग क्या है वो पढ़ते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट या सिचुएशन where consumer will get maximum satisfaction with his or her limited income, कि जहाँ पर उसकी लिमिटेड पैसों से, लिमिटेड इनकम से उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, उस पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट इसके अंदर आती है कंडीशन। कंडीशन में क्या है, दो फॉर्मूले हैं, एक देख लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, मतलब कोई भी गुड एक्स है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जब इक्वल हो जाए तो ये हमारी कंज्यूमर मतलब मीट कर जाता है ये हमारा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, मतलब दूसरी कंडीशन है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू एम, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर? इसे अभी हम रहने देते हैं, अभी हम इसको ही देखते हैं। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ। सपोज करो कि मेरे पास 10 रुपये हैं और उस 10 रुपये की मेरे पास चीज़ आ गई 12, तो मैं खुशी खुशी ले लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 10 रुपये की 10 ही चीज़ आई तब भी मैं ले लूँगी, क्योंकि मतलब बहुत खुश होने वाली बात भी नहीं है तो बहुत दुखी वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जितना मैंने पैसा खर्च करा मुझे उतनी चीज़ मिल रही है। लेकिन अगर मुझे 10 रुपये खर्च करके और सिर्फ 5 चीज़ें मिल रही हैं तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि फिर मेरी जो वांट है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही और ना ही मुझे मज़ा आ रहा उसमें, है ना। तो वो क्या चीज़ है, यही आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। अब हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, let's suppose the consumer spends his entire income on a single commodity, that is good X, which is priced rupees 10 per unit। मतलब कि 10 रुपये है और उसने उस चीज़ को खर्च कर दिया अपना पूरा, तो वो क्या, उसकी हम एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल में लेते हैं। यूनिट्स हैं वही 1 2 3 4 5 6, प्राइस तो कांस्टेंट है, 10 रुपये ही है हमारे पास में। मार्जिनल यूटिलिटी हम आपको बता ही चुके हैं कि भाई अगर हम एक आइसक्रीम खाएंगे तो सब पहली आइसक्रीम में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा 20, दूसरी खाएंगे थोड़ा कम हो जाएगा वो सेटिस्फेक्शन, फिर उससे कम हो जाएगा, उससे कम एक टाइम पे 0 होकर -6 मतलब नेगेटिव में भी चला जाएगा। इस नेगेटिव में जाने से आपको वो एग्जाम्पल, वो रसगुल्ले जब शादी में खाए थे वो याद आ रहा होगा, है ना। तो ये चीज़ क्या है, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। क्लियर? तो अब इसको हमें एम यू का और प्राइस का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस इन एम यू एंड प्राइस। 20 एम यू है, 10 रुपीज़ का ही है, तो भाई फिर भी 10 एक्स्ट्रा मिल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम वी विल गो फॉर इट। अब हमारे पास 16 एम यू है और 10 प्राइस है, 6 एक्स्ट्रा मिल रही है, चलो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे भी ले लेंगे। अब 10 ही एम यू है और 10 प्राइस है, 0, यानी कि जितने दे रहे हैं उतने ही कहीं मिल रहा है, तो हम इसके लिए भी चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, मतलब हमारे को कोई नुकसान नहीं हो रहा। और अगर
₹4 मतलब 4 चीज़ें मतलब हो रहा है और ₹10 देकर, तो यानी कि हम माइनस में जा रहे हैं, -6 हो रहा है, तो वी विल नॉट गो फॉर इट कि भाई नुकसान हो गया मुझे, मैं नहीं जाऊँगी, है ना। अब 0 है इसमें MU और माइनस वही ₹10, तो ये तो -10 हो गया, तो बिल्कुल भी नहीं, तो और ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अगर -6 है, -10 करो, -16, तो ये सारी तीनों चीज़ें नेगेटिव में जा रही हैं, तो वी विल नॉट गो फॉर देम, है ना। हम सिर्फ जो चीज़ें पॉजिटिव में जाएंगे सिर्फ उनको ही हम खर्च करेंगे। तो ये क्या है, यानी कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल किस पे मिला के, इस थर्ड पॉइंट पे मिल गया। क्यों? क्योंकि 10 देकर 10 की ही चीज़ मिल रही है, तो कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा, तो कुछ कम हमारा जा भी नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल मीट हो जाएगा। क्लियर? अब इसको हम एक ग्राफ की तरह से देखते हैं, इसी चीज़ को ग्राफ में प्लांट करते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको मालूम है, 0 एक्सिस ये हो गया, आउटपुट इस हैंड पर आता है, आपको ये भी मैंने बताया था, तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। इस एक्सिस पे क्या आता है, MU और प्राइस, तो हमने 4 8 12 16 20 24 ऐसे डाल दिया। नेगेटिव में भी ले लिया क्योंकि नेगेटिव में भी जा रही है ना चीज़। अब ये तो 10 रुपीज़ ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, 1 पे भी 10, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, क्योंकि 10 उसका हमने प्राइस तो एक ही लिया हुआ है। अब MU को देखो, अगर 1 है यूनिट तो MU हमारा क्या है, 20 है, अगर 2 है तो MU हमारा 16 है, 3 है तो MU हमारा 10 है, तब ये यहाँ पे मिल गया इससे। 4 है तो MU हमारा कितना है, 4 ही है, और अगर 5 है तो MU हमारा 0 है, और अगर 6 है तो MU हमारा -6 है, यानी कि नेगेटिव में चला गया। आपको मालूम है MU तो ऐसे ही डिक्लाइन होता है और एक बार पॉइंट 0 पे आके वो नीचे चला जाता है, मतलब नेगेटिव में चला जाता है ना। तो इसमें क्या हुआ, इस थर्ड पॉइंट पर एक ये पॉइंट मिला, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है, जहाँ पे हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि भाई जितने रुपए खर्च करें हमें उतने सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर? अब हमारा काम ये यहीं ख़त्म नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि जो ये ग्राफ हमने बनाया है, इसे हमें इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी होती है ज़रूर, है ना। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे अब। वैसे ये सारे पॉइंट वही हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या MU मार्जिनल यूटिलिटी है, वही जो हमने बताया था, लेकिन हम इसे लिखेंगे कैसे, अब हम वो देखते हैं। ठीक, देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन। पहला पॉइंट क्या है, इन द अबव डायग्राम MU स्टैंड फॉर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, है ना। MU जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। सेकेंड, MUX कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड इंडिकेटिंग दैट MU फॉल्स विद ईच सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ गुड्स X ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ DMU। इसके अंदर हमने पहले ही बताया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है वो नीचे की तरफ जाता है हर सक्सेसिव कंजम्पशन के साथ में, जो हम लॉ ऑफ डिमिनिशन में पढ़ चुके हैं, है ना। थर्ड क्या है, प्राइस इज हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्रेट लाइन एज प्राइस इज फिक्स्ड ऑफ ₹10, तो वो तो कांस्टेंट थी हमारी प्राइस क्योंकि 10 रुपये पे ही थी। और फोर्थ पॉइंट है इसमें, एट पॉइंट आउटपुट 1 and 2 MU ग्रेटर, मतलब पॉइंट जो 1 और 2 है उसमें MU ज़्यादा है प्राइस से, ठीक है, यानी कि 10 रुपये से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं हमें। सो कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड X, तो वो उसको कंज्यूम कर ही लेगा क्योंकि उसे ज़्यादा मिल रहा था। अगला फिफ्थ पॉइंट है, एट आउटपुट 3 पे वो 0 हो गया था ना, तो MU और प्राइस दोनों बराबर हो गए थे, तो यही पॉइंट जहाँ पे वो दोनों बराबर हो गए, 0 मतलब एक साथ हो गए, तो वो क्या है, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ हमने वो सब मीट आउट कर दिया। ठीक, और 6 क्या है, एट आउटपुट 4 and 5 ही विल नॉट कंज्यूम these unit of goods X as MU is 4, 0 is less than price paid of ₹10, hence consumer decline the consumption। और जहाँ वो नेगेटिव हो गया तो भैया वहाँ पे उसने लेने से मना कर दिया, तो वहाँ पे वो नहीं जाएगा उसके साथ में, है ना। अब इसका कंक्लूजन क्या हुआ, एट थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट कंज्यूमर इज सेड टू बी अ एग्जाम्पल बिकॉज एट दिस पॉइंट MU इक्वल टू PX इज सेटिस्फाइड। अब ये थर्ड लेवल पे क्यों गया, क्योंकि भाई वहाँ पर उसको सेटिस्फेक्शन लेवल उसका इक्वल हो गया मार्जिनल यूटिलिटी का और प्राइस का। ठीक, तो अब MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट X और इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड्स X। क्लियर, ये दोनों जहाँ बराबर हो जाएंगे वहाँ पे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सप्लेनेशन अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे और एग्जाम्स में भी इसको एज इट इज़ लिख कर आएंगे, तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे प्लस अच्छे मिलेंगे। ठीक, तो अब आप इसको करिए, अब कल से हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होगा इसमें।